अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये सिमिलैरिटी, वैसे ये तो ICSE 10 का है, 10th बोर्ड का है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये ML अग्रवाल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, क्लास 10 का। तो सिमिलरिटी का मैं क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं है, मगर उसी का क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बता रहा हूँ, और जिस तरह का टेक्निक बता रहा हूँ मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उस टेक्निक को यूज़ करें। बोला है, इन ए फिगर गिवन बिलो AP इक्वल्स टू 2PB एंड CP इक्वल्स टू 2PD। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट ट्रायंगल ACP इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDP एंड AC इज पैरेलल टू BD, राइट। तो फिगर हमारा है ऐसा, ये बनाया है, यहाँ पर एक ये बनाया है, इसको इससे क्रॉस इससे लगाया है, इसको इससे, राइट। ये है A, ये है C, ये है P, ये है D और ये है B, राइट। तो AP इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे हम लोगों को ट्रायंगल प्रूव करना है क्या, ट्रायंगल ACP इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDP, ठीक है ना। तो ये BDP ट्रायंगल को अगर हम लोग यहाँ से निकाल के अगर बाहर लेके आ जाएं, तो वो कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, राइट। इसको अगर हम लोग P लिखें तो ये होगा B और ये होगा D, राइट। ये हमारा, और ये एंगल जो हमारा होगा इक्वल होगा, वो बाद में आते हैं हम लोग। तो हम लोग अगर इस ट्रायंगल को निकाल के अगर ऐसे लाके यहाँ पे रख दें, तो बेसिकली हमारा ट्रायंगल ऐसा दिखेगा। और यहाँ पर जो ये एंगल मैं मार्क किया था, वो एंगल है, ये एंगल P, राइट। तो अब हम लोग को क्या ट्रायंगल करना है, ACP और BDP हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हमारा सबसे पहले हम लोग लिखेंगे AP इक्वल्स टू 2PB, ये क्या है, गिवन है, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं AP बाई PB इक्वल्स टू 2, राइट। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अगेन CP इक्वल्स टू 2PD, ये भी गिवन है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं CP बाई PD इक्वल्स टू 2। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब हम लोग फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं AP बाई PB इक्वल्स टू CP बाई PD, राइट। तो हम लोग अब लिख सकते हैं एंगल APC इक्वल्स टू एंगल BPD हो, BPD, राइट। क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ACP is similar to triangle BDP। यहाँ तक तो सही है, राइट। बाई हम लोग का क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BDP बाई CPST, corresponding part of similar triangles। लिख सकते हैं, या फिर इसको बेटर लिखते हैं अगर हम लोग कि एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPC, नहीं BPC नहीं, BPD हो गई, ये ठीक है, राइट।
तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी। अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ। अब देखो इसके बाद अब हम लोग लिख सकते हैं, ये जो लिखा था मैं यहाँ पर कि एंगल ए, ये जो मैं लिखा था एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी डी पी, यहाँ पर एक रीज़न लिख लेना। मैं लिखा था यहाँ पर सी पी एस टी, तुम यहाँ पर एक रीज़न लिख देना। These angles are alternate interior angles for lines AC and BD, where CD is transversal, है ना, AC and BD where CD is transversal। तो ये किसका रूल है? Therefore we can say that AC is parallel to BD। हो गया। इसी का नंबर सेकंड पार्ट है जो हम लोगों को करना है। इफ़ ए सी इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर कैलकुलेट बी डी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए पी बाई बी पी इक्वल्स टू सी पी बाई डी पी इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू ए सी बाई बी डी। राइट, ये तो हमने किया था, ठीक है ना। इट ऑलरेडी प्रूव्ड इन पार्ट 1। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर ये जो ए सी बाई बी डी है इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इक्वल्स टू 4.5 बाई बी डी। देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू 2.25 सेंटीमीटर। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट, पहला और दूसरा दोनों हो गया। राइट, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ शायद तुम लोग को समझ में आ गया हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, इन ए फिगर गिवन बिलो, इन ए फिगर गिवन बिलो, फिगर ड्रॉ कर लो पहले, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ूंगा। और क्योंकि ये एम एल लेवल का क्वेश्चन है तो तुम लोग को वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। तो ये है ए, ये है ई, ये है डी, ये है बी और ये है सी। राइट, तो हमारा क्वेश्चन अब मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। इन ए फिगर गिवन बिलो एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, देन प्रूव दैट ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए ई डी आर सिमिलर। ये पहला है। और दूसरा है if AE equals to 3 centimeter, BD equals to 1 centimeter and AB equals to 6 centimeter, calculate AC। राइट, तो हम लोग सबसे पहले इधर आते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं ना, हम लोग को ये ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल को प्रूव करना है। ये छोटा ट्रायंगल को हम लोग उठा के बाहर ले आते हैं। तो बाहर ले आएंगे तो हमारा ट्रायंगल कैसा होगा? ऐसा, ऐसा और ऐसा। राइट, तो यहाँ करेंगे ए, ये करेंगे डी और ये करेंगे ई। और हमारा एंगल जो वहाँ दिया हुआ था डी एंगल, वो है ये एंगल है हमारा, ये एंगल। राइट, तो वहाँ से हम लोग को ये छोटा ट्रायंगल में और ये बड़ा ट्रायंगल में प्रूव करना है। राइट, तो हमारे यहाँ सबसे पहले क्या आएगा? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल EAD। क्या है ये? कॉमन। नेक्स्ट, एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ADE। ये क्या है? गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AED बाई AA axiom, AA सिमिलरिटी रूल। देयरफॉर वी कैन राइट, अब सिमिलर हो जाने से हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB बाई AE, AB बाई AE इज इक्वल टू AC बाई AD। ये क्या हो गया? CP ST
करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। देयरफॉर हमको ए बी मालूम है कितना है 6, ये कितना मालूम है 3, ये कितना मालूम है ए सी, और ये कितना मालूम है 5। कैसे? हम लोग को यहाँ पर देखो बी डी दिया हुआ है 1 और ए बी दिया हुआ है हम लोग को 6। इसका मतलब मेरा ये ए डी जो है मेरा 5 है, तो मैं ए डी को 5 लिया हूँ, राइट। तो हम लोग ए सी इक्वल्स टू लिख सकते हैं, ए सी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, राइट। ये हो गया हमारा पहला और दूसरा पार्ट, हम लोग दोनों को ही सिमिलर ही प्रूव कर दिया, और ए सी हमको जो निकालने बोला था हम लोगों ने ए सी को भी निकाल दिया, राइट। इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में मैं पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। फिगर हमारा ऐसा दिया हुआ है, ये फिगर राइट, और यहाँ से ऐसे ये जुड़ा हुआ है, ये हमारा पी आर एस क्यू, राइट। तो हम लोग को सबसे पहले बोला है एंगल इन ए गिवन फिगर बिलो, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस। प्रूव दैट द ट्रायंगल्स पी क्यू आर एंड पी आर एस, माने छोटा वाला और बड़ा वाला। यहाँ पर एक चीज़ बोला हुआ है क्या, ये और ये एंगल दोनों सेम है। एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस आर सिमिलर इफ पी आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर and PS equals to 4 centimeter, right? Then calculate PQ। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को बाहर निकाल के लेके आते हैं। तो बाहर निकाल के लाएंगे तो कैसा लगेगा देखने में, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, राइट। इसको लिखेंगे P, इसको लिखेंगे S, इसको लिखेंगे R, राइट। तो हमारा एंगल आर के यहाँ पर था, तो आर के यहाँ पर एंगल रहेगा। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल में और छोटा वाला ट्रायंगल में हमको प्रूव करना है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल आर पी एस। ये क्या है, कॉमन है। नेक्स्ट, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस given, therefore triangle PQR is similar to triangle PRS by AA similarity rule, right। तो सिमिलर प्रूव हो गया हमारा। सिमिलर प्रूव हो जाने से हम लोग क्या लिखेंगे, PQ by PR, PQ by PR is equal to PR by PS, PR by PS, ठीक है ना। इसको अलग से बनाने से तुम्हारा फ़ायदा यही है, प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो PQ क्या हो जा रहा है मेरा, PQ इज इक्वल टू PR इंटू PR बाई PS, सो डेट इज इक्वल्स टू 8 इंटू 8 बाई 4, 8 into 8 by 4, that is 16 सेंटीमीटर। तरीका समझ में आया कैसे करना है, ये इजी है ना। ट्रायंगल को, एक जो छोटा वाला ट्रायंगल को जो उसको सिमिलर प्रूव करने के लिए बोला है, उसको अगर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है करने में, बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट वाला का फिगर मैं ड्रॉ कर लूँ, उसके बाद हम लोग करेंगे उसको। तो क्वेश्चन अपना ऐसा है, फिगर अपना ऐसा है, ये है, ये है, ऐसा है, यहाँ से एक 90 डिग्री इस पर है। अच्छा, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से एक 90 डिग्री ऐसा है, यहाँ से एक 90 डिग्री ऐसा है, माना ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, राइट। क्वेश्चन है अपना ए बी सी, इसको पकड़ लो, ये है P, इसको पकड़ लो M, इसको पकड़ लो M, राइट। अब अपना गिवन क्या है देखते हैं। इन ए फिगर ABC is a triangle in which
ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी माने ये साइड और ये साइड भाई इक्वल है। P is a point on the side BC such that PM perpendicular to AB and PN perpendicular to AC. Prove that BM into NP, what we have to prove? BM into NP equals to CN into MP. ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल BMP एंड ट्रायंगल CNP एंगल BMP इज इक्वल टू एंगल CNP इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये वन, ये गिवन है हम लोग, दिस इज गिवन टू यू। अगेन एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ये भी गिवन है। सिंस लिखेंगे रीजन क्या, AB इक्वल्स टू AC। अगर AB और AC इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल होगा, राइट? ये मालूम है हम लोगों को। देयरफॉर वी it implies angle MBP equals to angle NCP, ठीक है ना? So this is your 2. Therefore we can write triangle BMP is congruent, is similar to triangle CNP। ये तो प्रूव हो गया, क्या चीज से? बाई ए सिमिलरिटी रूल, ठीक है। ये अगर हो गया तो इट इम्प्लाइज BM बाई CN इक्वल्स टू MP बाई NP, MP बाई NP। ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन लिख लेना। सिंस ट्रायंगल BMP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CNP, राइट? अब यहां मिटाता हूं। Therefore we can write from this, we can write this into this, means BM into NP is equal to CN into MP, hence proved। ये समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ऐसा है, बोल रहा है, ये बहुत कॉमन रूल है। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल ले लिया, छोटा ले लिया, एक थोड़ा बड़ा ले लिया, ठीक है। इसका नाम दे दिए A B C, इसका नाम दे दिए P Q R। A का अपोजिट साइड हो गया स्मॉल a, C का अपोजिट साइड स्मॉल c, B का अपोजिट साइड स्मॉल b, P का अपोजिट साइड स्मॉल p, R का स्मॉल r और Q का स्मॉल q, राइट? अब हम लोग को बोल दिया कि दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स, ये गिवन है हमारा। तो सिमिलर, अगर इफ दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स देन वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स विल बी गिवन एज, क्या हो जाएगा? A बाई R, नहीं A का A बाई P, सॉरी A बाई P
equals to B by Q equals to C by R. Since these two triangles are similar. अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे therefore, लिखना तुम लोग, रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई P प्लस Q प्लस R, रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स. सो लेट दिस बी 2 and this one is 1, right? Now let A by P equals to B by Q equals to C by R equals to K. Then A is equal to P, हम लोग क्या लिख सकते हैं, A is equal to PK, B is equal to QK and C is equal to RK, right? Therefore we can write, इस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, देन वी गेट व्हाट, K P प्लस Q प्लस R डिवाइडेड बाई P प्लस Q प्लस R एंड दिस गिव्स यू K, राइट? ये हमको K दे रहा है ना. सो वी कैन से दैट A by P प्लस B by Q इक्वल्स टू C बाई R इक्वल्स टू K धोरे चलो होगा. अब K हमारा क्या है, K हम लोगों ने क्या लिया था, K हमारा ऐसा है, तो हम लोग वी कैन राइट दैट दिस इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई P प्लस Q प्लस R, राइट? सो वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर इज सेम एज द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, हेंस प्रूव्ड. ठीक है, अभी नेक्स्ट ट्राई करते हैं. अच्छा, इसको अगर ट्राई करेंगे तो इसका फिगर पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. फिगर अपना ऐसा है, राइट? इसको इससे टच कर दो, इससे टच कर दो, ये हो गया A, ये B, C एंड D, राइट? अभी क्वेश्चन अपना है, इन द फिगर ABCD इज ए trapezium in which AB is parallel to DC. So AB is parallel to DC, ये given है. The diagonal AC and BD intersect at O. So this is your O. So number 1 proof. Prove that AO by OC equals to BO by OD. And number 2, with the result, find X if OA equals to 3x minus 13, OB equals to x minus 4, OC is equal to x minus 3 and OD equals to 4 only. Okay. सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम लोग इसके ट्रायंगल को बाहर निकाल के लेके आ जाएंगे. तो बाहर निकालेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, राइट? तो हमारा यहाँ पर अपोजिट एंगल क्योंकि पैरेलल है तो ये दोनों तो हमारा इक्वल होना चाहिए, वर्टिकली एंगल. तो यहाँ पर क्योंकि मैं इसको अलग कर लिया हूँ, ये है क्या O, ये है B और ये है A. सो दिस इज़ योर एंगल, राइट? अब हम लोग कंपेयर करेंगे किसमें किसमें. मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, in triangle OAB and triangle OCD, angle BOA is equal to angle DOC. ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, करेक्ट? अगेन एंगल OBA equals to angle ODC. OBA हाँ, इसको क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट? सो triangle OAB is similar to triangle OCD,
by AA similarity rule, right? Therefore we can write AO by CO equals to BO by DO equals to नहीं, it implies AO by OC equals to BO by OD, राइट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। सिंस ये प्रूफ हो गया है, जस्ट इसमें हमको वैल्यू सब पुट करना है, तो क्या करेंगे? 3x माइनस 19 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस 4 बाई 4। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो x का तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना। और एक क्वेश्चन बताऊंगा एंड वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा सिमिलरिटी का। उसके बाद तुम लोग अपना खुद कोशिश करना भाई। तो इसके बाद का क्वेश्चन अपना ऐसा है, मैं डायग्राम बना लेता हूँ पहले। तो हमारा ऐसा एक डायग्राम है, यहाँ से एक 90 डिग्री जा रहा है इस पर, और यहाँ से एक 90 डिग्री आ रहा है इस पर। ये तुम्हारा 90 डिग्री, तो इधर ले लो। ए बी डी ई। अब क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज एक्यूट, BD and CE are perpendiculars on AC and AB respectively. Prove that AB into AE equals to AC into AD. Right? हम लोग कैसे करेंगे? In triangles AC and ADB, angle EAC is equal to angle DAB, same angles, common, common. Angle AEC is equal to angle ADB, 90 degree, right? Therefore, by AA similarity rules, triangle AEC is similar to triangle ADB. It implies AE by AD equals to AC by AB. Since similar triangles, এটা লিখে নেবে। Therefore, AB into AE equals to AC into AD, right? So ये जो क्लास मैं बताया हूँ, ये सिर्फ ICSE नहीं, CBSE के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस क्लास को कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का भी सिमिलर ट्रायंगल्स है, राइट? तो ये दोनों के लिए ही है, ICSE एज वेल एज CBSE। सो इसके पहले भी मैं सिमिलर ट्रायंगल्स का एक वीडियो भेजा हूँ, उसको भी देखो। प्लस मैं आज क्वेश्चंस भी भेज रहा हूँ, उसको भी चेक करना और अच्छे से करने की कोशिश करना सबको। और जो समझ में नहीं आएगा वो लोग फ़ोन कर सकते हैं।